नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की हमारी कहानी है विष्णु जी के 7वें अवतार के बारे में, जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद चर्चा किया है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन बना रहा। आदिवासियों के थे भगवान राम। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा भी दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों दैत्यों के आतंक से बचाया। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का ही साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। आइए कुछ ऐसी रोचक बातें जानते हैं जो शायद भगवान राम के बारे में किसी को ना पता हो। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वे बेटे हैं। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न होने वाला युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान श्री राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास से वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इनमें से कई चीजें जानते रहे होंगे और शायद कई चीजें आपके लिए नई होंगी। अगर आप श्री रामचंद्र जी के बारे में और कुछ ऐसी रोचक बातें जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम जल्द ही आएंगे विष्णु जी के 8वें अवतार के कहानी के साथ। अगर आप विष्णु जी के 6वें अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वह देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वो कहानी पसंद आएगी। हम जल्द ही वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।